गाली सुनने वाला विभाग है। अगर वो दिन सफाई वालों को गाली सुनने के लिए सबसे पहले अगर कोई विभाग आता है तो नगर निगम। अगर कोई परेशान होता है तो सबसे पहले गाली सुनने वाला विभाग। ऐसा मत करिए कि 11 बजे कहा जा रहा है, अगर एक
मुख्य वक्ता महोदय से निवेदन है, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पंडित शिव कुमार शुक्ल जी से आग्रह करूंगा कि जो संघर्ष मोर्चा आज तैयार किया जाए, इस संघर्ष मोर्चा का पहला मंगलवार आज से 2 दिन बाद आ रहा है। मतलब आज का दिन बीत गया, कल सोमवार है, परसों मंगलवार है। तो मंगलवार को जन सुनवाई का कार्यक्रम जो नगर निगम प्रशासन करता है, उस नगर निगम के मुखिया नगर आयुक्त महोदय खुद उस जन सुनवाई को करते हैं, क्योंकि शासन का आदेश है। और नगर आयुक्त महोदय के पास हम अपना पत्र लेके इसलिए जाना चाह रहे हैं, अपनी बात इसलिए कहना चाह रहे हैं कि जो ठेला पटरी वालों की सरकारी कमेटी बनी है, जिसका नाम है टाउन वेंडिंग कमेटी, उस टाउन वेंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन म्युनिसिपल कमिश्नर होते हैं। तो अगर हमारी समस्या रहेगी तो हम घर के मुखिया के पास पहले जाएंगे, ना कि हम पहले पुलिस के पास जाएंगे। जिम्मेदारी किसकी है? अगर मुखिया बनाया गया है नगर आयुक्त को, तो नगर आयुक्त सीपी महोदय से बात करें पहले चरण में। हमें लगता है कि पहली बात हम लोगों को अपनी बात नगर आयुक्त महोदय के समकक्ष एक पत्र के माध्यम से जाकर उनको देना चाहिए। तो हमको समुद्र बन के दिखाना है। आगे जब भगवान को हमसे रास्ता मांगना पड़ रहा है समुद्र से, तो ये तो प्रशासन है। हमको अपनी एकता दिखानी है, अलग अलग नहीं बांटना है, एकता दिखानी है ताकि प्रशासन खुद हमारे पास आए। बताइए आपको परेशानी क्या है, आपको दिक्कत क्या है, आपको परेशानी के लिए हम लोग आए हैं। तो मंगलवार के दिन भैया ने बोला है कि समुद्र की तरह बूंद बूंद मत होइए, इकट्ठा होइए ताकि प्रशासन को देख के लगे कि ये कोई आया है। क्योंकि जो रस्सी हम लोग कुएं से पानी खींचते हैं, एक पतली धार होती है, हाँ, लेकिन उसको पिरो की तरह मजबूत किया जाता है कि पत्थर को भी जो है ना निशाना बना देते हैं कि हम यहाँ से जाते हैं, यहाँ से आते हैं। तो हमको भी एक धागे में बनना है, अलग अलग मत हुई है, क्योंकि जो है एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। धन्यवाद। संगठन ने सिखाया जिस जिले के साथ अपना मतलब लग रहा है कि मैं समिति का सदस्य हूँ और आप एक अलग व्यक्ति, गाली सुनने वाला विभाग है। अगर वो दिन सफाई वालों को गाली सुनने के लिए सबसे पहले अगर कोई विभाग आता है तो नगर निगम। अगर कोई परेशान होता है तो सबसे पहले गाली सुनने वाला विभाग। अपना परिचय बता दें। अभिषेक निगम, सचिव फेरी पट्टी ठेला व्यवसायी संघ। क्या है आज क्या फेरी पट्टी ठेला व्यवसायी समिति के संस्थापक स्वर्गीय जवाहरलाल जी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में शहर के पटरी व्यापारियों की एक संगोष्ठी आयोजित की गई है, जिसमें शहर के बड़े संख्या में पटरी व्यापारी उपस्थित हैं। लगातार आप जैसा देख रहे होंगे, धारा 34, 151 और घंटों थानों पर ले जाके पटरी व्यापारियों को बैठाया जा रहा है। अतिक्रमण के नाम पर एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। नाइट मार्केट में जो पटरी व्यापारियों की एक व्यवस्था की गई थी, प्रधानमंत्री जी की जो मंशा थी कि पटरी व्यापारियों को नाइट मार्केट में समायोजित करके उनको जीविकोपार्जन में उत्थान होगा, उनका व्यापार बढ़ेगा, उनकी आजीविका सुरक्षित होगी, उस पर भी तमाम तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बड़े बड़े व्यापारियों को पिलर का पिलर बेच दिया जा रहा है, गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। ये तमाम चीजों पे विचार विमर्श संगोष्ठी आयोजित की गई और जल्द ही ये निर्णय भी लिया गया है आज इस संगोष्ठी में कि जल्द ही एक संघर्ष समिति का गठन किया जाएगा और वो संघर्ष समिति संघर्ष करते हुए सड़कों पे आपको दिखाई देगी। बात किया जाए लगातार कई ठेला कुर्ता वालों का ज्यादा चलान हुआ है, कई के ऊपर मुकदमे दिखाए गए, सेंटर बार, बनारस बार, अभी कुछ दिन पहले ही हमने संगोष्ठी की थी। आज जो मुख्य वक्ता हैं वो भी बनारस बार के पूर्व सम्मानित अध्यक्ष हैं। ये विधिक रूप से जो हमारा पथ विक्रेता अधिनियम है उसी का अनुपालन कराना जिला प्रशासन का पहला दायित्व बनता है। इस अनुपालन को जो नजरअंदाज किया जा रहा है, जो पटरी व्यापारियों पे लगातार कार्रवाई की जा रही है, इसीलिए बार का सहयोग लिया गया है और बार ने पूरे तरीके से आश्वस्त किया है कि जहां जरूरत पड़ेगी विधिक रूप से बनारस बार और सेंटर बार भी फेरी पटरी वालों के लिए मोर्चा खोल के उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का काम करेगा। अपना परिचय बताइए। अभिषेक निगम, सचिव फेरी पट्टी ठेला व्यवसायी समिति। आज यहाँ किस मुद्दे को लेकर कार्यक्रम हुआ था? फेरी पट्टी ठेला व्यवसायी समिति के संस्थापक स्वर्गीय जवाहरलाल जी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में शहर के पटरी व्यापारियों की एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं हुई। जैसा आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में फेरी पटरी व्यापारियों के साथ एक बड़ा व्यापक अभियान चला के आंदोलन किया जा रहा है और जिसमें हमारा उत्पीड़न पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। दफ़ा 34, 151 घंटों ले जाके थाने में बैठा देना, हमारे ठेला पटरी के रोजगार को हटा देना, इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है।
नाइट मार्केट में जो प्रधानमंत्री जी की एक मंशा थी फेरी पटरी वालों के लिए कि उनको समायोजित करके उनका उत्थान किया जाएगा, पटरी व्यापारियों को प्राथमिकता के आधार पे स्थान आवंटित किया जाएगा, उनके रोजगार को सुदृढ़ किया जाएगा। जाके देखिए, आप लोग देख रहे होंगे, लगातार आपने देखा होगा कि पूरा पिलर का पिलर ठेकेदारों के द्वारा बेच दिया जा रहा है। इतना भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। प्रशासन की उदासीनता को देखते हुए ये भी तमाम विषयों पे आज विचार विमर्श संगोष्ठी आयोजित की गई। प्रत्येक पटरी व्यापारियों ने अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। यहाँ पे तत्कालीन रूप से निर्णय लिया गया कि एक संघर्ष समिति गठित की गई है, जो संघर्ष समिति शासन प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से समस्याओं से अवगत कराएगी। इस प्रशासन जल्द से जल्द उसका संज्ञान ले और न लेने पे कहीं ना कहीं आंदोलन के लिए हम कटिबद्ध और बाध्य हैं। मंगलवार को क्या ज्ञापन सौंपने की क्या बात है? मंगलवार को जो हमारे प्रताड़ित पटरी व्यापारी हैं, चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार का एक निर्देश है जन सुनवाई का, ठेला पटरी व्यापारियों की जो टाउन वेंडिंग कमेटी होती है उसके चेयरपर्सन नगर आयुक्त महोदय होते हैं और नगर आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में ही उस कमेटी का गठन किया जाता है और जो भी समस्याएं रहती हैं उससे वो रूबरू होते हैं। कहीं ना कहीं जो मंगलवार को जन सुनवाई का कार्यक्रम होता है, चूँकि ये जनहित का मामला है और पटरी व्यापारियों का जिस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है, ये नगर निगम और नगर आयुक्त महोदय की जिम्मेदारी भी बनती है कि पटरी व्यापारियों को सुरक्षित कर उनकी आजीविका व्यवस्थित की जाए। तो मंगलवार को एक जन सुनवाई के कार्यक्रम में शहर के पटरी व्यापारी अपनी समस्याओं को लेकर उन्हें अवगत कराएंगे और अपनी डिमांडों को उनके समक्ष रखने का